अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है, हर तरीके से हर तरह के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक अपना एक ग्रुप बनाया और लोगों की मदद कर रहे हैं। और किस तरीके से ये मदद कर रहे हैं इनसे हम खुद जानते हैं, और कैसे इनके पास ये प्रेरणा आई और किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं और इस मदद में किन किन का ये सहयोग ले रहे हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं कि हमारे साथ ये लगभग अभी सामने देख रहे हैं 5 युवा खड़े हुए हैं, और इन पाँचों की अपनी अपनी एक महत्व है। ऐसा नहीं कि पाँचों लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कुछ जो सेम काम नहीं होता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन ये पांचों के हिसाब से कौन क्या करता है ये मैं आपको इनके खुद मुँह जबानी बताऊंगा। जिसमें कि हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत, हमारे जी प्रशांत है। प्रशांत जी, पहले तो लॉकडाउन के दौरान इस महामारी का समय है, मैं आप सबसे पहले पूछूंगा कि इस महामारी के समय में क्या सबसे पहला क्या परिवार ने भी तो रोका टोका होगा, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें कि लोग खुद कहते हैं कि अगर घर से बाहर मत निकलो, घर में बच्चे हैं, बीवी है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो क्या परिवार ने आपको इन सब चीज़ों के लिए पहले रोका नहीं? जी देखिए, जैसा कि आपने जो सवाल किया वो सही में कहीं ना कहीं सही है, परिवार वालों ने रोका। लेकिन जो कि महामारी इतना भयावह रूप ले चुकी थी कि कहीं ना कहीं हम लोग को लगा मन से कि मतलब लोग कितना परेशान है। तो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, अपने आप को सुरक्षित रख के हम लोग ने आगे आकर समाज के लिए जो मैक्सिमम कर सकते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, वो करने की कोशिश की कि उनका हम दुख तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन हाँ उनका हाथ बटा सकते हैं। जैसे परिवार को किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया सर? परिवार में क्या कुछ किसी की ऐसी कुछ बात हुई जो इसमें थोड़ी सी बहस जाहिर हुई होगी थोड़ा बहुत परिवार को लेकर? परिवार में माता पिता हैं, लोग कहते ही हैं कि बच्चा अपना एक बेटा का ख्याल रखो, लेकिन किसी के दूसरे का भी तो बेटा है, किसी की दूसरे की भी तो बेटी है, कैसे उसको कैसे अकेला छोड़ दिया जाए। हमारे यहाँ पे युवा हैं, हम लोग जो हमारे साथ में जो खेले पड़े हैं, वो किसी घर में कोई बीमार है, कैसे उसको अकेला हम छोड़ दें उसको। लिहाज सरकार की गाइडलाइन के तहत जो सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए मैक्सिमम सब हम लोगों ने सहायता करने का प्रयास किया है। जितना हम लोग के जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं उनका भी निर्देशन हम लोग को मिलता रहा है, उनका भी हमको सानिध्य मिलता रहा है। उससे हम लोग बहुत जितना हम लोग कर सकते हैं सावधानी के साथ हम लोगों ने किया है। जैसे कि लोगों को खाना बांटना हुआ, कोई घर में बीमार है, कोई कोरोना से व्यक्त है तो खाना नहीं बना पा रहा है, हम लोगों ने उसको खाना सुबह शाम खाना खाने की जो है पैकेट बना के दे दिया। घर में पैकेट टांग के चले, घर के अंदर नहीं गए लेकिन घर में पैकेट टांग के चले, भैया आपके यहाँ खाना रखा हुआ है। या कोई दवाई नहीं मिल पा रही, वो जाने में असमर्थ है बाहर जाने में, तो दवाई अरेंज करा करके दे दी हम लोगों ने उनको। देखिए, मैं फिलहाल इतना बता दूं कि हमारा जो प्रोफेशनल है, इस प्रोफेशनल के थ्रू मैंने ऐसे कई जगह और कई केसेस देखे हैं जिसमें कि लोग किसी छूना पसंद नहीं करते हैं। और इस बीच ये समझ लीजिए एक ऐसी महामारी थी जिसके हर इंसान के दिल और दिमाग में एक खौफ बैठ गया है, और इस खौफ के बीच में रहकर आप लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो कैसे उसको परिवार और इस काम को लेकर कैसे मैनेज करेंगे? हमारे ग्रुप के सदस्य हैं शिवम सिंह जी, इनकी कल शादी की सालगिरह थी 22 तारीख, जैसा कि कल इनकी शादी की सालगिरह थी। और एक हमारे पास सुबह 7 बजे एक अर्जेंट केस आया था। एक लेडी थी, उसके हस्बैंड ख़त्म हो चुके थे, 5 साल का छोटा बच्चा था, 1.5 साल की छोटी बच्ची थी। ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में डेथ कर गए थे हस्बैंड। और वाइफ को बचाना ऐसा लगा कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, 2 डोनर की उन्हें ज़रूरत थी, और इनके घर में थोड़ा सा माहौल भी ऐसा हुआ कि आप समझ सकते हैं कि शादी की सालगिरह है और इस समय में सुबह 10 बजे निकल के जाना। पत्नी नाराज़ थी, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा हौसला अफजाई की कि ठीक है, शादी की सालगिरह हम आप लौट के आइए तो भी मना लेंगे। और शाम को जब सूचना आई तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा कि जो महिला थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको जब 2 यूनिट खून चढ़ा है तो वो आउट ऑफ डेंजर थी। तो हम आगे आके ये कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य बनता है समाज के प्रति। देखिए, कितनी अच्छी बात बताइए। शादी की सालगिरह पे मैं शिवम से ही सीधे पूछता हूँ कि शिवम जी, शादी की सालगिरह थी आपने, और शादी के घर में फंक्शन है, जाहिर बड़ा फंक्शन नहीं होगा, लेकिन घर के 4 लोगों के बीच में रहकर एक छोटा सा फंक्शन जरूर हम करते हैं। तो कैसे आपने परिवार को मैनेज किया और कैसे वहाँ गए, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में छूना दुश्वार है, आप वहाँ किसी मदद के लिए गए हैं? मेरे मित्र का फ़ोन आया था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उनके हस्बैंड गुजर गए थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, तो पत्नी को थोड़ा देर के वो लगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, जो पहले ज़रूरी है वो काम करिए, बाकी हम लोग जो फंक्शन है वो मना लेंगे। तो मैं इनके साथ मेडिकल कॉलेज गया था, हम लोगों ने ब्लड दिया,
बाद में उनका ऑपरेशन हुआ, वो महिला अब ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़ करके। फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिलता है अगर किसी की मदद से किसी की जान बचती है या उसको कुछ फ़ायदा होता है। हमारे साथ और भी एक है मौजूद है। क्या शुभ नाम क्या सर आपका? प्रवीण कुमार तिवारी। प्रवीण जी, आपने किस तरीके से मैनेज, क्योंकि आप, मैं देख सकता हूँ कि मेरे ख्याल से आप शायद उम्र में आप सब बड़े हैं सबसे, तो आपने कैसे परिवार के साथ मैनेज किया और किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे? परिवार के साथ, परिवार वालों ने तो बहुत मना किया कि ये महामारी है, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, लेकिन सबके लिए एक मानवता भी आगे धर्म होता है, जिसके आगे कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने मानवता को आगे रखते हुए सिर्फ मानव सेवा का ही सबसे आगे रखा। बस हम लोग इसी के आधार पर अभी तक चल रहे हैं और आगे भी जब तक ये महामारी रहेगी तब तक हमारा ग्रुप, हमारे लोग जितने हैं वो सब इसी तरीके से सक्रिय रहेंगे और बढ़ चढ़ के और तेज़ी से सक्रिय होने का कार्य करेंगे। अभी ग्रुप की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, आखिर ये क्या ग्रुप है ये, और ये ग्रुप को कैसे आप लोगों ने तैयार किया अचानक? ये 16 अप्रैल की बात है और उस समय कोरोना लखनऊ में जो है अपने पाँव पसार रहा था बहुत तेज़ी से, और लगा कि मतलब लोग परेशान हैं, उनको जानकारी नहीं है उनको कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए जिनके लोग घरों में होम आइसोलेट थे, उन तक दवा नहीं पहुँच पा रही थी, उन तक खाना नहीं पहुँच पा रहा था। मेरी जानकारी में एक ऐसे ही केस आया था 16 तारीख को, उसमें एक छोटी सी लड़की थी, उसके घर में जंबो सिलेंडर था, तो वो ऊपर पहुंचाने वाला कोई नहीं था, सिलेंडर बाहर छोड़ के भाग गए थे। तो उसने कहीं ना कहीं से मेरा नंबर लेके फ़ोन किया। उस दिन से मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की मदद हो सके, किसी तरह से सहायता हो सके। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम इतनी हम मदद कर सके किसी की। तो इस बात को प्रेरणा लेके बाकी सब हमारे साथ में सदस्य हैं, उन सब की सहमति थी, उन सब का एक संपूर्ण योगदान था। उन्होंने भी कहीं ना कहीं रात में 3 बजे तक जाग के फ़ोन उठाना, लोगों की मदद करना। अगर कोई बीमार है तो उसका मनोबल बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उसके अपने परिजन उससे बात नहीं कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस कर रहा था अपने आप को। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करने का कार्य किया है। जैसे घरों में बहुत सारे ऐसे परिजन थे जिन कोविड संक्रमित होकर ख़त्म हो गए थे, तो अपने परिवार के लोग उनको छू नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने घरों से बाहर निकलकर पीपीई किट पहनकर उनके शव उठाने का काम किया, खाना पहुंचाने का काम किया, जो हम लोग कर सकते थे। क्योंकि ये हमें लगता है कि हर इंसान को आगे आकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। तो लगभग ये कितने, मैं पूछना, जो आपका एक ग्रुप तैयार हुआ था, इस ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं और लगभग कहाँ कहाँ के लोग, क्या यूपी के बाहर से भी जुड़े हुए हैं कि केवल लखनऊ के ही आप मैरिज देख रहे हैं इसको? इसमें ज़्यादातर लोग लखनऊ के हैं, कुछ लोग हैं यूपी के भी हैं। इसमें इस ग्रुप के एक सदस्य हैं, मतलब सदस्य हैं गरिमा पांडे। उनकी माताजी का निधन जो है 21 तारीख को हुआ था और वो 21 अप्रैल से लेकर आज तक सक्रिय हैं। तो आप समझिए कि इस ग्रुप में जो लोग हैं वो बाहर के भी हैं, लखनऊ के भी, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण निष्ठा से लगे हुए हैं। उन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या अपनों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इरादा कहीं से टूटा नहीं। और क्या खास है इस ग्रुप में? जैसे कि आपने बताया कि हमने मदद की थी जाके, और क्या क्या जो है आप सहायता कर रहे हैं अपने साथियों के साथ मिलकर? हाँ, इस ग्रुप के तमाम सदस्य हैं जो राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी आता है जिसको ज़रूरतमंद को राशन चाहिए या उसको कच्चा भोजन चाहिए या पका हुआ भोजन चाहिए, और जैसे मान लीजिए कोई परिजन है उसको ब्लड का ज़रूरत है, डोनर नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग अपने दोस्तों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप चले जाओ, किसी तरह मदद कर दो। हम लोग समाज में हैं तो 10-20 यार दोस्त होते हैं, किसी तरह उनको प्रेरित करने का काम किया कि आप लोग जाके दे दो, कि परिवार की मदद हो जाएगी। इस तरह से जानवर हैं, इस समय मान लीजिए हर आदमी घर में है, जानवर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। शालू जी के माध्यम से, रजनीश मिश्रा जी के माध्यम से जानवरों की सेवा की गई है। जो गाय रोड पे घूम रही हैं या कोई भी जो जानवर रोड पे घूम रहा है जिसको खाने को नहीं मिल रहा, वो अपने घरों से रोटी इकट्ठा करके उनको देने का काम भी कर रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हम देखा जाए तो इंसान तो किस तरह से मुंह से बोलकर अपने मदद मांग लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया, लेकिन बात करें हम बेजुबान जानवरों की, उनकी मदद किस तरीके से की जा रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे साथी में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजुबान जानवरों की मदद कर रहे हैं। मैं उनमें से एक से और बात करता हूं। हमारे साथ शालू जी है जो कि ये जानवरों की हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज हमारी इनसे जो मुलाकात हुई है, ये अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करते हुए, ब्लड देते हुए, क्योंकि देख सकते हैं इनके हाथ में अभी भी निशान बना हुआ है और ये सीधा सीधा यहीं पे हमारे पास चले आ रहे हैं। चूँकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूँ, इस कोरोना काल में प्लाज्मा की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों को प्लाज्मा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। लोग डर रहे थे हॉस्पिटल में जाने से, कि हॉस्पिटल में जाने से ब्लड देना तो चलो ठीक है दे देंगे, ऐसा ना हो हम वहाँ से कोरोना लेकर आ जाए।
तो इस बीच हम शालू जी से बात, शालू जी पहले ये बताइए कैसे मतलब ये आप जो जानवरों को जो खाना मुहैया करा रहे हैं किस तरीके से उनको मुहैया कराते हैं? मुहैया क्या, जहाँ भी जैसे देख लेते हैं कि कोई दुकानदार होता है बहुत ख़ास है जहाँ से भूसा वूसा हम लोग को मिल जाता है, या फिर कहीं से भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पेड़ है जैसे, तो वहाँ से थोड़ा कटवा लेते हैं, या हमारे आसपास जो पार्क हैं उसमें से घासें हम कटवा लेते हैं उद्यान विभाग की मदद लेकर के, तो उसे बोरी में इकट्ठा कर लेते हैं और उससे जो है हम रोड पे चलते जानवरों को हम लोग घास हो चाहे भूसा हो हम लोग खिलाते पिलाते उनको चलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सहायता ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक और सहायता हो रही है एम्बुलेंस की, जो कि निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ भाई है कि यहाँ पे किसी गाड़ी है आपकी, देखिए शिवम जी है, इनके बारे में बताया जा रहा है। शिवम ने खुद अपनी निजी गाड़ियाँ, ना कि किसी रेंट पे ली गई, अपनी खुद की निजी गाड़ियाँ इसमें लगाई हैं और खुद ड्राइव करके जाते हैं, मदद करते हैं। शिवम जी कैसे मतलब अचानक आपके दिमाग में आया कि आप खुद की, क्योंकि अगर देखा जाए तो घर की गाड़ियाँ अगर कोविड में इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं तो घर का बड़ा रिस्क हो जाता है इसमें, क्योंकि एक मतलब गाड़ियों में चूँकि कोविड मरीज लेके आप जा रहे हैं और खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या कैसे डर नहीं लगा आपको इन सब चीज़ों में? नहीं सर, डर नहीं लगता मुझको। कैसे दिमाग में आया कि कोविड की हेल्प करना है? सर एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी मेडिकल कॉलेज में, तो जब उनका अंतिम संस्कार के लिए जब उनकी लाश लाई गई थी यहाँ पे भैंसा कुंड में, तो पिकअप वाले जो एम्बुलेंस वाले थे उन्होंने मनचाहा पैसा लिया वहाँ पे। तो उसी को सुनते हुए जब मैं घर पे आया तो मैंने अपनी पत्नी से वो चीज़ डिस्कस की कि ऐसा ऐसा वसूला जा रहा, मनचाहा पैसा लिया जा रहा। तो उसने ही मुझे ये राय दिया कि अपने पास तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने जितना दिया, जो चीज़ हेल्प हो सकती है लोगों की वो आप हेल्प करिए। तो फिर मैंने अपने मित्र लोगों से पूछा कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो उसने हाँ ठीक है। तो मैंने निःशुल्क सेवा वो चीज़, बल्कि मैं खुद स्वयं भी जाता हूँ उस चीज़ के लिए और गया भी हूँ। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ना मैं उनसे डीजल का पैसा लेता हूँ ना किसी का एक्स्ट्रा चार्ज पैसा लेता हूँ। बहुत बहुत सराहनीय कदम है। एक आखिरी सवाल मैं इनसे पूछूंगा, उसके बाद अलविदा लूँगा। आखिरी सवाल ये कि अगर कोई सहायता ग्रुप से मदद मांग लेना चाहे तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है, मदद ले सकता है? जैसे कि सहायता ग्रुप जो है ये व्हाट्सएप पे संचालित एक ग्रुप है। इसमें जितने मेंबर्स हैं उनका अपना व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे ऐड किया जा चुका है, जो लखनऊ के आसपास के हैं और लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों के और उत्तर प्रदेश के भी कई लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें जुड़े हैं, जिनको मन था कि हाँ समाज के प्रति कुछ किया जाए। तो जैसे उन लोगों से आप संपर्क करना चाहेंगे तो उनके संपर्क सूत्र पे आप नंबर से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप डिटेल कर सकते हैं। यही एक माध्यम है इस पर बात। बहुत बहुत अच्छा। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा प्रभात साक्षी की तरफ से कि सहायता ग्रुप की ये सहायता कभी भी थमे ना और लोगों को सहायता इसी तरह से मिलती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।